निषाद राज श्री राम के मित्र और अद्वितीय योद्धा की रहस्यमयी गाथा। भारत के प्राचीन इतिहास और पुराणों में अनेक सिद्ध हैं, बल्कि वे पूरे भारतवर्ष में प्रेरणा का स्रोत बनी हुई हैं। गुरुकुल की रहस्यमयी मित्रता। श्री राम और निषाद राज रामायण में अक्सर श्री राम और निषाद राज की मित्रता की बातें होती हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि उनकी मित्रता बाल्यावस्था में गुरुकुल से ही प्रारंभ हुई थी। वह एक समय था जब श्री राम अपने भाइयों के साथ गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। वहीं निषाद राज भी अपने कुल की परंपराओं के तहत युद्ध और रणनीति की शिक्षा प्राप्त करने आए थे। दोनों के बीच मित्रता इतनी गहरी थी कि असाधारण संबंधों से परे जाकर एक दूसरे के जीवन का अभिन्न अंग बन गई। गुरुकुल के आचार्य ने दोनों के बीच की मित्रता को देखकर भविष्यवाणी की थी, एक दिन यह मित्रता धरती के सबसे कठिन और साहसी समय में एक मिसाल बनेगी। आचार्य का कहना था कि दोनों मित्र युद्ध में एक दूसरे के पूरक होंगे और यह संबंध इतिहास में अमर रहेगा। जंगल में पहला सामना। राक्षसों का हमला। एक दिन गुरुकुल में रहते हुए श्री राम और निषाद राज जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए गए थे। ये जंगल घना और रहस्यमयी था, जिसमें अक्सर राक्षसों का डेरा होता था। उस समय उन्हें इस बात का आभास नहीं था कि वे एक खतरनाक स्थिति में फंसने जा रहे हैं। जैसे ही वे लकड़ियां काटने में व्यस्त थे, अचानक से जंगल में एक गहरा अंधकार छा गया और कुछ योद्धा खड़ा है। निषाद राज ने बिना समय गंवाए अपनी धनुष और तीर निकाले और एक ही तीर से उन तीनों राक्षसों का वध कर दिया। उनकी गति और निपुणता ऐसी थी कि श्री राम खुद भी हैरान रह गए। यह घटना निषाद राज की वीरता की पहली झलक थी और इसने यह सिद्ध कर दिया कि वे किसी भी संकट का सामना करने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। एक अद्वितीय योद्धा की अनेकों वीर गाथाएं। निषाद राज की वीरता की यह घटना केवल शुरुआत थी। उनके जीवन में और भी घटनाएं, जिन्होंने उन्हें एक अद्वितीय योद्धा के रूप में स्थापित किया। कहा जाता है कि जब श्री राम वनवास पर जा रहे थे, तब गंगा नदी को पार करने के लिए निषाद राज ने अपनी नाव दी थी। यह साधारण सहायता नहीं थी, बल्कि यह मित्रता और निष्ठा का प्रतीक था। उन्होंने न केवल श्री राम को सुरक्षित नदी पार कराई, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि उनका कोई भी शत्रु उनके पास न आए। इसके बाद जब श्री राम वनवास के दौरान राक्षसों के साथ संघर्ष कर रहे थे, तब निषाद राज ने अपनी सेना के साथ उनके कई युद्धों में भाग लिया। एक कथा के अनुसार जब श्री राम के साथ एक और खतरनाक युद्ध छिड़ा हुआ था, तब एक विशालकाय राक्षस ने उनके सामने प्रकट होकर चुनौती दी। उस समय निषाद राज ने अपनी अद्वितीय युद्ध कला का प्रदर्शन करते हुए उस राक्षस का भी वध कर दिया। उनकी इस वीरता की वजह से ही श्री राम कई युद्धों में विजयी हुए। निषाद राज की रहस्यमय युद्ध कला। निषाद राज की युद्ध कला साधारण योद्धाओं से बिल्कुल अलग थी। उनके पास धनुर्विद्या का अद्वितीय कौशल था, जिसमें वे बिना अंगूठे का उपयोग किए भी तीर चला सकते थे। यह कला उन्हें उनके पूर्वजों से प्राप्त हुई थी, जो वनवासी समुदाय में प्रचलित थी। उनकी एकाग्रता इतनी तीव्र थी कि वे किसी भी शत्रु को एक ही बाण से मार गिराने की क्षमता रखते थे। उनके धनुष से निकले बाण साधारण नहीं थे, बल्कि वे एक रहस्यमयी शक्ति से संपन्न होते थे, जो शत्रु को पल भर में नष्ट कर देते थे। यही कारण था कि राक्षस और अन्य शत्रु उनसे भयभीत रहते थे। निषाद राज का नाम सुनते ही कई राक्षस युद्ध से पीछे हट जाते थे, क्योंकि वे जानते थे कि उनसे लड़ाई का अर्थ है निश्चित मृत्यु। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।